हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप मेरे साथ सीख रहे हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में। किस तरह से आप लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, अलाइनमेंट उनका सेट कर सकते हैं, लिफ्ट और स्प्लिट के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर मैं ये कुछ लेयर्स लेके आया हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ये प्रोजेक्ट फाइल जो लास्ट वीडियो से कंटिन्यू हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर को सिलेक्ट करना है। अब किसी भी लेयर को यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए क्लिक किया माउस से और सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीका है सिलेक्ट करने का कि आप अपने कीबोर्ड से, जो कीपैड है वहां से अगर आप 2 दबाएंगे तो 2 नंबर लेयर सिलेक्ट हो गया, 3 दबाएंगे तो 3 नंबर हो गया। देखिए इनके आगे नंबर लगा हुआ है, सीक्वेंस 1 2 3 4 5, जितने लेयर होंगे उतने नंबर इस तरह से चलेंगे। तो जितने नंबर आपको सिलेक्ट करना है उतने ही लेयर यहाँ पर आएंगे। अगर लेयर आप ऊपर नीचे भी कर देंगे तो नंबर इसी तरह से रहेंगे। वो लेयर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वो नंबर ऊपर नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेंगे ये नंबर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल दबा करके एरो की अप और डाउन से भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कंट्रोल दबाया कीबोर्ड से, उसके बाद ऊपर ले मैं यहाँ पर ऊपर लिया तो ये ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया। फिर अप की, फिर अप की, अप की, फिर डाउन 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 की, अप की, डाउन की, इस तरह से आप ऊपर नीचे लेकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से आप सिलेक्ट करते करते, मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल और एरो की से आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा सिलेक्ट करें, एक्सपेंड करें अपना सिलेक्शन, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएं और फिर उसके बाद में ऊपर अप की दबाएंगे तो ऊपर वाला भी लेयर सिलेक्ट हो जाएगा, डाउन वाला दबाएंगे तो डाउन की भी सिलेक्ट, डाउन वाला लेयर भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक से ज्यादा लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्ट का तरीका एडिट मेन्यू के अंदर भी है। आप यहाँ पर जाएंगे तो सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए दबाएंगे कीबोर्ड से सभी हो जाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर कंट्रोल ए दबाएंगे तो वो भी सभी हो जाएंगे। और डी सिलेक्ट का कंट्रोल शिफ्ट ए है जिससे डी सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी अगर आप इस तरह से कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट ए से डी सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का जो ये कर्सर है इसको यहाँ पर खाली जगह पर रख के आप ड्रैग करेंगे इस तरह से तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और माउस से आप कंट्रोल बटन दबाए दबाए अगर क्लिक करके बीच बीच में से एक दो लेयर इस तरह से बीच बीच में से कोई लेयर सिलेक्ट करेंगे तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और खाली एरिया के अंदर जब बाद में आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सब डिसलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा टाइमलाइन के ऊपर जो यहाँ पर लेयर ये सिलेक्ट करेंगे तो टाइमलाइन तक यहाँ पर पूरा ट्रैक इसका सिलेक्ट होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से एक से ज्यादा लेयर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग करने से नहीं होगा। यहाँ पर कंट्रोल के साथ में आप इस तरह से सिलेक्ट करें। इसके अलावा सिलेक्ट करने का तरीका है कि आप कंपोजिशन जो पैनल है यहाँ पर उसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे फोटोशॉप के अंदर हम राइट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितने लेयर्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको दिखा देता है। तो यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे ये लेयर्स हैं और इस जगह पर 2 ही लेयर हैं, ये देखिए यहाँ पर एक लेयर, एक लेयर, इस टाइम के ऊपर यहाँ पर 2 ही है। आगे टाइम चलेगा तब यहाँ पर और दूसरे लेयर आ रहे हैं। तो इस टाइम के ऊपर 2 ही है तो आप राइट क्लिक जैसे ही करेंगे नीचे नीचे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट का और सिलेक्ट करेंगे स्मॉल डॉट जेपीजी 2 बार है, यही लेयर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा कोई और लेयर आप लेके आएंगे, जैसे ये लेयर मैं लेके आ रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे फिर वहां पर जाएंगे तो 3 लेयर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा आप इनवर्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए आप करेंगे यहाँ पर कोई भी लेयर को सिलेक्ट, जैसे इस लेयर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लिया। आप चाहते हैं कि इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लेयर सिलेक्ट हो जानी चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे और इनवर्ट सिलेक्शन नाम से आपका ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लेयर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। हम बात करते हैं लेयर स्टैकिंग ऑर्डर के बारे में। जैसे कि आप लेयर है उनको ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, या तो माउस से क्लिक करने के बाद, जैसे माउस से आप इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद में पकड़ के रखें, इसको छोड़े नहीं, और ऊपर नीचे आप जब इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सबसे नीचे लेके आएंगे तो ये जो अभी मैं पकड़ के यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ये 5 नंबर लेयर बन जाएगा। अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रैग करके इनको ऊपर नीचे ले सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल और अल्ट दबा करके अप और डाउन की से भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल दबाया फिर अल्ट दबाया, कंट्रोल अल्ट मैंने दबा लिया कीबोर्ड से। अब एरो की जो है अप डाउन उनसे मैं ऊपर नीचे इसी स्मॉल डॉट जेपीजी को देखिए मैं नीचे ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर छोड़ दिया। अब मैं कंट्रोल दबा करके वापस ऊपर जा रहा हूँ, जेड डॉट जेपीजी को नीचे लेके आ रहा हूँ इस तरह से, फिर ऊपर जा रहा हूँ, ये गया ऊपर, कंट्रोल अल्ट के साथ में फिर इस लेयर को भी नीचे लेके आ गया। इसके साथ ही अगर किसी लेयर को आप सबसे टॉप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों दबाएंगे और अप की दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, डाउन की दबाएंगे और लेयर सबसे नीचे जाएगा। अप डाउन से इस तरह से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो तरीका है वो है लेयर मेन्यू के अंदर, कोई लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर मेन्यू के अंदर जाएं और यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए अरेंज। अरेंज के अंदर आप जाएंगे
तो ब्रिंग लेयर टू फ्रंट, ब्रिंग लेयर टू बैक, फॉरवर्ड, इन सब के ऑप्शन है और इनके शॉर्टकट भी इनके सामने दे रखे हैं। देखिए जो शॉर्टकट दे रखे हैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये बटन जो हम लेयर्स फोटोशॉप के अंदर ऊपर नीचे लेते हैं, सेम वही तरीका है। कंट्रोल के साथ में आप इस लेयर को ऊपर नीचे इस तरह से ले सकते हैं और शिफ्ट दबाएंगे तो टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर ये लेयर इस तरह से आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगर आप लेयर्स को सिलेक्शन करने के बाद में कॉपी और पेस्ट करते हैं तो कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसी ऑर्डर के अंदर वो फिर पेस्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये लेयर है 1 नंबर पे, स्मॉल डॉट जेपीजी 2 नंबर पे और जेड डॉट जेपीजी 3 नंबर पे। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि सबसे पहले ये ऊपर ही ऊपर आ जाए। तो पहले मैं सिलेक्ट इसका कर रहा हूँ स्मॉल डॉट जेपीजी का, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर मैं चाहता हूँ ये आए 2 नंबर पे और ये आए 3 नंबर पे। तीनों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या कट पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार कट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ इस लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर, तो ये मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया। जैसे मैंने पेस्ट किया स्मॉल डॉट जेपीजी आ गया 1 नंबर पे, जेड डॉट जेपीजी 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, जो 1 पे था वो 3 पे आ गया। यानी इस तरह से इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, जिस ऑर्डर से आप यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करेंगे उसी हिसाब से। आगे हम बात करते हैं कि आप लेयर्स जो है यहाँ पर कंपोजिशन पैनल के ऊपर किस तरह से मूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप देखिए राइट साइड के अंदर इन्फो पैनल है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पर इन्फो, कंट्रोल के साथ 2 इसका शॉर्टकट है, इन्फो यहाँ से आप ऑन कर लें। इन्फो के अंदर आप आएंगे तो जैसे आपका माउस यहाँ पर जो आपका वर्क एरिया कंपोजिशन है, यहाँ पर जब आपका एरो आएगा तो ये बता रहा है कि एक्स और वाई पे, यहाँ पर बता रहा है एक्स और वाई पे आप कहाँ पर हैं। आप अगर यहाँ पर होंगे तो इसकी ये पोजीशन बता रहा है, यहाँ पर होंगे तो ये पोजीशन बता रहा है 1280 × 720 पिक्सल के ऊपर। यहाँ पर होंगे तो आपको ये बताएगा एक्स और वाई पे आप 0 पे। इसी तरह से ये पोजीशन बताएगा। आप जब मूव करेंगे तो आप जो सब मूव कर रहे हैं उसकी पोजीशन भी बताएगा। वो जो बीच में इसके सेंटर पॉइंट है इसके हिसाब से बता रहा है। ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे बीच पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर फिर इसकी 0 दिखाएगा। आप इसको जिधर भी लेके जाएंगे मूव करेंगे उसका यहाँ पर मूव करने का जो बताएगा कि आप कौन सी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा नीचे देखिए पोजीशन यहाँ पर, जहां पर ऐसे अगर थोड़ा सा इस साइड में लेंगे तो कितना आप ले रहे हैं वो भी यहाँ पर नीचे आपको दिखा रहा है। इसको और इस लेयर को लेंगे तो इसका भी दिखाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर इन्फो पैनल के अंदर देख सकते हैं इसकी पोजीशन। आप यहाँ पर माउस से इधर उधर ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फिक्स यहाँ पर जो साइज से भी कर सकते हैं। जैसे लेयर के अंदर जाएंगे मेन्यू के अंदर, और लेयर मेन्यू के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है और इसके अंदर आपके पास में ऑप्शन है कई सारे, जिनके अंदर एक है सेंटर इन व्यू। कंट्रोल के साथ होम इसका शॉर्टकट है। अगर आप कंट्रोल होम की दबाएंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एकदम सेंटर के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से इस लेयर को, दूसरा जो लेयर है इसको अगर आप लेके आना चाहते हैं ये लेयर भी आ जाएगा। आप कंट्रोल के साथ में होम की दबाएं और इस लेयर के लिए भी आप कंट्रोल के साथ में होम की दबाएंगे, ये भी सेंटर के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं ये लेयर बड़ा है साइज के अंदर तो आप इसकी साइज इस तरह से छोटी भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर लेके जाना है तो लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है पोजीशन का, कंट्रोल शिफ्ट वी इसका शॉर्टकट है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि एक्स और वाई पे आपको कहाँ पर लेके जाना है। जैसे कि अगर आप परसेंटेज से लेंगे, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ सोर्स से भी ले सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में आपको कर देता हूँ 50-50, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ये एकदम सेंटर के अंदर आ गया। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 25-25, तो ये यहाँ पर इस कॉर्नर में चला गया। अगर आप यहाँ पर 0-0 करेंगे तो ये इस कॉर्नर के अंदर यहाँ पर चला जाएगा। ये बीच में जो पॉइंट है इस पॉइंट से काउंट करता है, यहाँ से 0 से लेकर नीचे 720 जो साइज है इसकी कंपोजिशन की। राइट के अंदर जाएंगे तो 1280, देखिए 1280 एक्स के ऊपर जाना है तो 1280% हो गया यहाँ पर, इसलिए 100% करेंगे तो एक्स के ऊपर 100% यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आप करेंगे तो 720 करेंगे तो नीचे आ जाएगा बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब 100%। पिक्सल के अंदर अगर आप करेंगे यहाँ पर तब 720 और 1280 आएगा, यहाँ पर फिर 1280 के ऊपर ये आएगा। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन प्रॉपर्टी जो यहाँ पर आप आएंगे लेयर पैनल के अंदर तो देखिए जो ये स्मॉल डॉट जेपीजी है इसके पास में यहाँ पर ये जो एरो का चिन्ह है इसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के, और सामने यहाँ पर जो टॉगल एनिमेशन के ऑप्शन है जो कि हमने प्रीमियर प्रो के अंदर देखे थे, इनको अगर हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप की फ्रेम बना सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पोजीशन चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये जो पोजीशन है इसके आगे चेंज हो रहा है, ये पोजीशन यहाँ पर इस तरह से चेंज हो रही है।
और अगर आप इसको यहाँ पर लिख करके भी चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। 500 और 500 यहाँ पर ये इस तरह से पोजीशन आपने चेंज कर दी पिक्सल के अंदर। और इनको मूव करने का तरीका एक और भी है कि आप इनको यहाँ पर जो लेयर सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद में डायरेक्ट एरो की दबाएं, नीचे एक एक पिक्सल इस तरह से जाएगा। राइट के अंदर राइट की दबाएंगे तो राइट में जाएगा, लेफ्ट की दबाएंगे तो लेफ्ट में जाएगा, अप की दबाएंगे तो अप में जाएगा, और शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो 10-10 पिक्सल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इस तरह से जाएगा। इसके अलावा एनिमेशन के टाइम हम यूज लेंगे अलग सेपरेट, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। एक ऑप्शन है देखिए, इसी से रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड। यहाँ पर अगर देखिए पी दबाएंगे तो डायरेक्ट आपको पोजीशन कोलैप्स होगा, यहाँ पर एक्सपेंड होगा। तो पी दबाऊंगा तो सिर्फ यहाँ पर पोजीशन ही आएगा, और इसको आप करेंगे तो ट्रांसफॉर्म के सभी ऑप्शन आ गए। मैं सिर्फ यहाँ पर पी दबा रहा हूँ तो अभी पोजीशन है और एक्स और वाई की। यहाँ पर एक है ग्राफ एडिटर, यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पर ग्राफ के रूप में ये साइज आपकी नजर आएगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो अभी एक्टिव नहीं है, सेपरेट डायमेंशन। अगर पोजीशन को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर एक्टिव हो गया। ये क्या करेगा, लेयर की एक्स वाई और जेड एक्सिस पोजीशन जो होगी, अब 2D के अंदर एक्स वाई और 3D के अंदर जेड पोजीशन भी होगी, उनको सेपरेटली यहाँ पर हमें एनिमेट करना अलाउ करेगा। तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरह से यूज होगा आगे के वीडियोस के अंदर। आगे बात करते हैं लेयर के अलाइनमेंट के बारे में। देखिए बहुत ही आसान है, जो फोटोशॉप के अंदर हमने देखा था उसी तरह से है। अब ये एक लेयर है यहाँ पर, और इसी का एक और लेयर हम बना लेते हैं, दूसरा लेयर ले लेते हैं। स्मॉल कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कई सारे मैंने लेयर बना ली, ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, तो इस तरह से कई सारी ये लेयर हो गई। इनका हमें अलाइनमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अलाइन नाम से जो पैनल है, अगर नहीं ओपन है तो आप विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अलाइनमेंट है इसके अंदर दो तरीके से, कंपोजिशन के हिसाब से, एक सिलेक्शन के हिसाब से। अभी सिलेक्शन के हिसाब से नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा लेयर सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक ही लेयर सेलेक्ट है, तो ये कंपोजिशन के हिसाब से अलाइनमेंट करेगा। तो जैसे सेंटर में लेके आना है, इसके ऊपर क्लिक करें, सेंटर में आ गया, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों तरह से बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसके अलावा ये लेयर मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में ये सेलेक्ट किया, तो ये 3 लेयर मैंने शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट किए। अब इन तीनों को हम, ये देखिए सिलेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके अंदर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सेंटर में लेके आएंगे इन तीनों को। सिलेक्शन के हिसाब से इन तीनों का सेंटर जहाँ होगा वहां पर आ जाएगा। और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो की वीडियो के अंदर मैंने अलग से भी इसके बारे में फोटोशॉप के अंदर बताया था, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, आप इसे यूज ले सकते हैं। अब जगह देखिए, लेयर को सिलेक्ट किया और थोड़ा मैं इधर लेके जाऊंगा, थोड़ा नीचे ले लिया मान लीजिए, और थोड़ा यहाँ पर। अब इन तीनों लेयर को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ में, और यहाँ पर आप इनके बीच की जो समान कर सकते हैं, दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, ये बराबर हो गई। और अब हम क्या करेंगे, अगर इसे आप वर्टिकली क्लिक करेंगे तो वर्टिकली तीनों एकदम बराबर हो गई, दो तीनों। पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर भी हमने इसी तरह से किया था। और फिर एक साथ इनको पकड़ के इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रिम के बारे में। यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ एडिट को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और कुछ लेयर्स यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप सिलेक्शन करके डिलीट की है जो कीबोर्ड के ऊपर, उससे भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताऊं, ये टाइमलाइन के ऊपर भी आप ट्रिम कर सकते हैं, और फुटेज पैनल के अंदर मैंने बताया था, लेयर पैनल के अंदर भी आप कर सकते हैं। किसी भी लेयर को अगर आप डबल क्लिक करेंगे, फुटेज को करना होगा, जैसे इस फुटेज को डबल क्लिक करेंगे तो ये फुटेज यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर खुल गया, यहाँ पर अलग से लेयर पैनल आ गया, और इसके अंदर यहाँ पर आप ट्रिम कर सकते हैं, कितना आप ट्रिम करना चाहते हैं। नीचे देखिए, जैसे जैसे इसके ऊपर आप कुछ चेंजेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको इफेक्ट नजर आएगा, जैसे आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर ही इसको पकड़ के छोटा बड़ा करेंगे, यानी कि इतना फुटेज आपको चाहिए, इस साइड में आप बढ़ाएंगे तो ये फुटेज यहाँ तक है। ये जो खाली आपको स्पेस नजर आ रहा है, इसके अंदर जो ये एम्प्टी एरिया और ये यहाँ पर फुटेज है, तो ये तो इतना ड्यूरेशन का हो गया। ये यहाँ पर इन पॉइंट है, ये यहाँ पर आउट पॉइंट है, और ये इतना ड्यूरेशन बार हो गया एक तरह से। और ये यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक टोटल फुटेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिसे आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ट्रिम करने का ऑप्शन आपको अलग से टाइमलाइन के ऊपर, आप लेयर पैनल साइड में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इनमें से लास्ट वाला ये जो एक्सपेंड करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इन आउट ड्यूरेशन और स्ट्रेच के लिए। तो यहाँ से भी आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं,
जो इन पॉइंट कहाँ पर आपको रखना है, यहाँ से आप लिख करके भी सेट कर सकते हैं कि आपको 4 सेकंड के ऊपर ही चाहिए, ये 4 सेकंड, और यहाँ पर आपको 11 के ऊपर ही चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ड्यूरेशन जो बीच का है वो आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे यहाँ पर परसेंटेज बढ़ रहे हैं, और यहाँ परसेंटेज कम ज़्यादा करेंगे, जैसे परसेंटेज कम ज़्यादा करेंगे तो ड्यूरेशन के अंदर भी फर्क आएगा। अगर आप 100% से ज़्यादा करेंगे तो स्लो चलेगा, और 100% से कम करेंगे तो फास्ट चलेगा। अब देखिए आप यहाँ पर 100% से ज़्यादा कर रहे हैं, तो जैसे ये बढ़ रहा है तो ये एकदम स्लो चलेगा। जैसे मैं क्लिक करूँ, ये स्लो चल रहा है, और 100% तक आएगा तो 100% पे नॉर्मल, और उससे कम करेंगे जब आप तो फास्ट चलेगा। देखिए इतनी सी देर में ये फुटेज आ गया, मतलब यहाँ पर इतना सा फुटेज हो गया, और मैं प्ले करूँ इसको, ये फास्ट हो गया। तो यहाँ पर आप स्लो और फास्ट मोशन भी इसका बना सकते हैं। मैं इसको 100% कर देता हूँ, और यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन चाहते हो, आप जितना चाहते हो उतना आप यहाँ से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। तो ये आपको इन आउट पॉइंट का जो बार है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर इन आउट पॉइंट है उनको बनाने का शॉर्टकट है अल्ट के साथ में बड़ा ब्रैकेट चालू करना और बंद करना। अब जैसे आप इस टाइम मार्कर को यहाँ रखेंगे, अल्ट के साथ में आप बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होने वाला जो बटन है वो दबाएंगे, अल्ट दबाए फिर ये दबाएंगे, तो यहाँ से ये आ गया इन पॉइंट, और यहाँ पर आप रख के दबाएंगे तो ये आउट पॉइंट आ गया। इसी तरह से यही काम अगर आप लेयर पैनल के अंदर यहाँ पर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर जो ये लेयर पैनल हमने लेयर नाम से इसको खोला, इसको लेयर पैनल बोल रहा हूँ, और टाइमलाइन के ऊपर राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर जो यहाँ पर लेयर्स दिखाई दे रहे हैं इनके लिए भी मैं लेयर पैनल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइमलाइन के ऊपर इस साइड में ये सब लेयर्स हैं। तो यहाँ पर इस लेयर पैनल के अंदर आप अगर यहाँ पर अल्ट के साथ में ये दबाएंगे तो मार्क इन हो गया, और ये मार्क आउट हो गया, प्रीमियर प्रो की तरह यहाँ पर मार्क इन आउट। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट हो गया इसका। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं लिफ्ट के बारे में और स्प्लिट के बारे में, जो कि प्रीमियर प्रो के अंदर हमने देखे थे। इसके लिए देखिए आप अगर एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे, एडिट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर लिफ्ट वर्क एरिया और एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया, स्प्लिट लेयर के बारे में ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लिफ्ट वर्क एरिया। यहाँ पर देखिए ये है वर्क एरिया, इस वर्क एरिया के थ्रू इसको आप यूज ले सकते हैं। वर्क एरिया के अंदर अगर आप यहाँ पर लेके आएंगे वर्क एरिया, ये मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं वर्क एरिया लेकर के आता हूँ, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ी इसकी दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच में मैंने इस तरह का सिलेक्शन किया, और मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने वर्क एरिया है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो इस वर्क एरिया के बीच में जो यहाँ पर फुटेज जितना आ रहा है उसको मैं हटाना चाहता हूँ, और इसके 2 लेयर बन जाने चाहिए। तो जैसे आप ये जगह इस तरह से सिलेक्ट करें, एडिट के अंदर जाएं और इसके अंदर लिफ्ट वर्क एरिया सिलेक्ट करें। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके 2 लेयर बन जाएंगे, ये देखिए 2 लेयर बन गए, और बीच वाला जो पार्ट था वो यहाँ से हट गया है, और एक लेयर यहाँ तक का आ गया इतना सा, एक लेयर यहाँ तक का रह गया, और बीच वाला पार्ट जो हट गया। कंट्रोल जेड करूंगा तो ये पूरा आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से आप जब इसको सिलेक्ट करने के बाद में, उसके बाद में आगे जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया, ये क्या है, हमने अभी देखा लिफ्ट वर्क एरिया बीच में जगह रह गई थी, अब देखते हैं एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया। इससे क्या होगा, जो आप यहाँ पर पार्ट बीच में सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इतना पार्ट सिलेक्ट किया, तो ये बीच वाला पार्ट डिलीट होने के बाद में यहाँ से ये जो पार्ट है वो यहाँ आगे आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं एडिट के अंदर जाऊंगा, एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया के ऊपर क्लिक करूंगा, बीच वाला डिलीट होने के बाद में ये यहाँ पर आ गया है, ये आगे खिसक गया है। देखिए दोबारा देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह छोड़ रहा हूँ, और ये अब क्या होगा, ये पार्ट तो इस लेयर के ऊपर रह जाएगा, और नया लेयर ऊपर जो बनेगा इतना पार्ट ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, और बीच वाला यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो एडिट के अंदर जा करके एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया, ये आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा अगर आपने प्रीमियर प्रो के वीडियोस देखे हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया हो गया है। ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक लेयर के ऊपर कर रहा हूँ, ये एक ही लेयर है सिलेक्ट किया हुआ, इसी के ऊपर कर रहा हूँ। अगर आप एक से ज्यादा लेयर सिलेक्ट करके करेंगे, जैसे इसके नीचे मैं एक और लेयर ले आता हूँ, ये लेयर ले आता हूँ, ये भी लेयर मैं लेके आ गया, और यहाँ पर ये जो बीच वाला सिलेक्ट किया है वर्क एरिया मैंने, अब मैं अगर इन सभी लेयर्स को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, या किसी लेयर को सिलेक्ट नहीं करूंगा तो सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा। अब देखिए किसी को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, एडिट के अंदर गया और यहाँ पर लिफ्ट वर्क एरिया जैसे ही करूंगा तो ये पूरे लेयर बीच में से कट जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया करूंगा तो सेम वही काम सबके ऊपर हो गया।
जिस लेयर को आप यहाँ से लॉक करेंगे, मान लीजिए इस लेयर को, लेयर 2 को आप लॉक कर देंगे, तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया करेंगे तो जो लॉक लेयर है, ये लॉक था, इसके ऊपर ये नहीं हुआ, और ये लेयर यहीं पे रह गया था, इसके सामने नहीं आया था, तो इसलिए ये लेयर भी यहाँ पर रह गया। और एक से ज़्यादा लेयर्स इस तरह से सिलेक्ट करके करेंगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो स्प्लिट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी इसका शॉर्टकट है। उसके लिए आपको जहाँ पर मार्कर होगा वहाँ पर डबल क्लिक करने से पूरे टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगा वर्क एरिया। अब देखिए जहाँ पर मार्कर होगा, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मार्कर मेरा यहाँ पर है, ये जो टाइम मार्कर है वो। और इसको एडिट के अंदर जाने के बाद स्प्लिट लेयर करेंगे तो लेयर टूट के दो पार्ट इसके हो जाएंगे डायरेक्ट। जहाँ पर भी आपका ये टाइम मार्कर होगा, आप एडिट के अंदर जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएं या स्प्लिट करें, ये दो पार्ट इसके हो जाएंगे। अगर इसके सामने एक से ज़्यादा लेयर्स होंगे या आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो सभी लेयर्स इस तरह से यहाँ से कट होने के बाद में उसके दो दो लेयर बन जाएंगे। या एक से ज़्यादा इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो भी यहाँ से बीच में से टूट जाएंगे और उनके दो दो लेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों बता दिए हैं। ये सिर्फ लेयर इस तरह से मार्क टाइम मार्कर के अनुसार तोड़ेगा, और लिफ्ट और एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रीमियर प्रो की तरह ही है। इसके लिए हमें वर्क एरिया का पॉइंट यहाँ पर नजदीक में लाना होगा जहाँ पे वर्क एरिया स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो लेयर्स हैं उनको टाइमलाइन के ऊपर किस तरह से मूव कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर टाइमलाइन है और इस साइड में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पर लेयर है तो इसको आपको मूव करना है तो आप क्लिक करके एक तो यहाँ पर ट्रैक के ऊपर इस तरह से मूव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप होम की दबाएंगे अल्ट के साथ में तो ये स्टार्टिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं होम की यहाँ पर कीबोर्ड से दबा रहा हूँ तो ये स्टार्टिंग के अंदर है, और एंड की दबाऊंगा तो ये यहाँ पर सबसे एंड में चला जाएगा। देखिए सबसे एंड में चला गया है, ये रहा। वापस सिलेक्ट करें और यहाँ से आप होम की दबाएं, एंड की दबाएं, ये तो आगे पीछे इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अल्ट दबा करके आप पेज अप और डाउन की दबाएंगे जैसे ही, तो ये आगे जाएगा, एक एक यहाँ पर फ्रेम आगे जा रहा है। अल्ट के साथ में अगर शिफ्ट दबा देंगे पेज अप डाउन की से ये एक एक 10-10 फ्रेम आगे पीछे जाएगा, 10-10 फ्रेम यहाँ पर आगे पीछे जा रहा है। और अगर आप सिर्फ अल्ट दबाएंगे तो एक एक फ्रेम आगे जाएगा, दबा के रखेंगे तो एक एक फ्रेम आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। और शिफ्ट दबा देंगे साथ में तो ज्यादा फ्रेम यानी 10-10 फ्रेम आगे जाएगा इस तरह से आगे पीछे। और जब आप इसको इधर उधर यहाँ पर ले रहे हो तो अगर शिफ्ट के साथ में ड्रैग करेंगे, एक तो ऐसे ड्रैग करें आप इधर उधर लेके जाएं, एक शिफ्ट के साथ में करेंगे तो क्या होगा, ये स्नैप होगा। जैसे कि यहाँ पर ये टाइम मार्कर है तो यहाँ आती ये स्नैप हो गया, यहाँ ये लेयर आया इसके बराबर में यहाँ पर स्नैप हो गया, यहाँ पर स्नैप हो गया। जब आप यूज लेंगे तब आपको इसका पता चलेगा यहाँ स्नैप हो गया, मतलब उसके पास में जाती है, उसके पास में चिपक जाता है, यानी सॉफ्ट नहीं जाता इस तरह से। एक तो सॉफ्ट यहाँ पर जा रहा है, एक शिफ्ट दबाने से यहाँ पर स्नैप हो रहा है, ये देखिए ये अटक अटक के जा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर स्नैप होता है। तो ये प्रीमियर प्रो के अंदर स्नैप भी हमने देखा था। और साथ ही जब शिफ्ट के साथ में या हम इस तरह से ड्रैग करते हैं तो आप इन्फो पैनल के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे मैं इधर उधर ले आऊंगा तो वो हमें यहाँ पर इन और आउट टाइम ये सब बता रहा है, ड्यूरेशन वगैरह ये सब बता रहा है। इसको लेंगे तो इसका भी टाइम जो इधर उधर ले रहे हैं वो बता रहा है कहाँ पर इन और आउट टाइम हो रहा है। अब बात करते हैं लेयर अरेंजमेंट बाय टाइम सीक्वेंस, किस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास में कई सारे लेयर हैं, ये लेयर हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, कई सारे लेयर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर पड़ा है, आप चाहते हैं कि इस तरह से आ जाएं सभी के सभी, एक के बाद एक कंटिन्यू इस तरह से आ जाएं। यहाँ पर आप इस तरह से चाहते हैं, बहुत सारे लेयर हैं और आपके पास में इस तरह से बिखरे हुए पड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे जिन जिन को आपको इस तरह से यूज लेना है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में लेयर के अंदर जाएंगे, लेयर के एनिमेशन के अंदर जाएंगे, की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सीक्वेंस लेयर का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ओवरलैप है इसको हटा दीजिए आप, और बिना ओवरलैप के जब ओके करेंगे तो बैक टू बैक ये आगे फ्रेम, पहले ये आएगा फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद में ये चालू हो गया, फिर ये चालू हो गया। लेकिन ये सबसे पहला फ्रेम नीचे से फिर ऊपर की तरफ क्यों बढ़े, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ किया था। अगर आप सिलेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से अगर आप सिलेक्शन करेंगे, फिर एनिमेशन, की फ्रेम असिस्टेंट और सीक्वेंस लेयर के अंदर जाएंगे, ओके करेंगे, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आप सिलेक्शन करेंगे, अगर बीच में से कोई लेयर सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो उस हिसाब से होंगे। ये बैक टू बैक हो गए यहाँ पर, जैसे ये लेयर एंड हो रहा है नेक्स्ट फ्रेम से ये चालू हो रहा है, जैसे ये एंड हो रहा है नेक्स्ट फ्रेम से चालू हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि वहाँ पर ट्रांजेक्शन आए, अगर आप चाहते हैं 30 फ्रेम या 1 सेकंड 2 सेकंड रुक के वो ट्रांजेक्शन आए, फेड आए, वहाँ पर डिजोल्व आए, तो किस तरह से, तो आप क्या करें, लेयर्स को इस तरह से सिलेक्ट करें, बीच बीच में जो लेयर इस तरह से मान लीजिए पड़े हैं
तो ये लेयर आपने यहाँ से सब सिलेक्ट की है। सिलेक्ट करने के बाद में एनिमेशन की फ्रेम असिस्टेंट और यहाँ पर सीक्वेंस लेयर के अंदर ओवरलैप का ऑप्शन ऑन करेंगे। यहाँ पर आप क्या करें, ड्यूरेशन सेट करें कि कितना ड्यूरेशन आप ओवरलैप कराना चाहते हैं। मान लीजिए आप सेकंड 1 सेकंड सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1 सेकंड हो गया। और यहाँ पर ऑप्शन है, एक तो ऑफ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं देना चाहते, और एक डिजोल्व फ्रंट लेयर, सिर्फ फ्रंट लेयर के ऊपर देना चाहते हैं। डिजोल्व फ्रंट एंड बैक लेयर, दोनों लेयर के ऊपर आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अगर नहीं देंगे, ऑफ करेंगे तो कट आएगा फिर वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर डिजोल्व या ये दे देंगे। एक तरह से फेड आएगा वहाँ पर, सॉफ्ट तरीके से नेक्स्ट लेयर आएगा। क्रॉस करेंगे तो दोनों होंगे, आप बारी बारी से इनको चेंज करके दे सकते हैं। मैं ओके कर रहा हूँ। तो सबके अंदर यहाँ पर देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए ये 1 सेकंड क्या है, यहाँ पर अंदर एक ट्रांजेक्शन आ गया और सॉफ्टली नेक्स्ट लेयर आएगा इस तरह से चेंज होकर के। ये यहाँ पर लेयर पैनल है, अगर आप कंपोजिशन पैनल के अंदर आएंगे तब आपको दिखेगा, क्योंकि डबल क्लिक जैसे होता है, ये लेयर पैनल यहाँ पर ओपन रह गया था। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट लेयर जैसे ही आएगा ये सॉफ्ट तरीके से आएगा। प्ले करूँ, ये प्ले करने से नेक्स्ट लेयर सॉफ्ट तरीके से यहाँ पर आ गया। और अगर आप इनके बीच में ये गैप देना चाहते हैं, यानी कि 1 सेकंड का ये एनिमेशन नहीं देना चाहते, उल्टा गैप देना चाहते हैं, यानी इतनी इतनी जगह छोड़ के रखना चाहते हैं, तो जो टाइप आपने यहाँ पर सेट किया था उसे क्या कर दीजिए, आप नेगेटिव कर दीजिए। जैसे आप जाएंगे एनिमेशन के अंदर, की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर, तो ये जो टाइम आपने दिया है इसे यहाँ पर नेगेटिव कर दीजिए, यानी माइनस का अगर आप चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, ओके करेंगे, तो सबके बीच में वो डिस्टेंस आ जाएगी 1-1 सेकंड की, जो जितनी आप देंगे। और लास्ट में अब बात करते हैं कॉपी या डुप्लीकेट के बारे में। डुप्लीकेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, जिस लेयर को आप सिलेक्ट करके डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, कंट्रोल डी से बना सकते हैं। जब आप डुप्लीकेट उसका करेंगे तो उसके अंदर अगर आपने कोई इफेक्ट दिए हैं, मास्क वगैरह यूज किया है या की फ्रेम यूज किए, तो साथ में कंट्रोल डी से उसके हो जाएंगे। अब जैसे z.jpg यही है, इसके अंदर आपने अगर ट्रांसफॉर्म के अंदर ओपासिटी वगैरह के कुछ की फ्रेम वगैरह दिए हैं, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर दिए हुए हैं मेरे पहले से, तो अगर आप इनको यहाँ से कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तो कंट्रोल डी जैसे ही दबाएंगे तो जो ऊपर वाला है उसके अंदर भी ये यहाँ पर आ गया। इसके अलावा जब आप इसको कॉपी या कट पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करें, जैसे इसको कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, फिर मैंने इसको पेस्ट किया, तो ऊपर वाली जगह पर ये z.jpg आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं जहां पर ये टाइम मार्कर है यहाँ पर पेस्ट हो, तो कंट्रोल के साथ में अल्ट दबा करके फिर वी दबाएंगे, यानी पेस्ट करेंगे कंट्रोल अल्ट वी, तब यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस जगह से ये आगे आगे आ जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल अल्ट और वी से पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया। जब ये लेयर सिलेक्ट था तो इसके ऊपर ये पेस्ट हुआ, और कोई लेयर जब सिलेक्ट नहीं था तो सबसे ऊपर पेस्ट हुआ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था एडिट के अंदर, स्प्लिट लेयर बताया था, तो जैसे कहीं पर भी ये टाइम मार्कर है और ये हम कर रहे हैं स्प्लिट लेयर, तो ये ऊपर की साइड में ही आ रहा है, जैसे स्प्लिट हो रहा है, लेयर ऊपर की साइड में बन रहा है। आप चाहते हैं नीचे की साइड में बने, तो क्या करें, इसे सिलेक्ट करें, एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर जाएं, और यहाँ पर जनरल के अंदर आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपको मिलेगा कि क्रिएट स्प्लिट लेयर अबव ओरिजिनल, यानी इसको ऑन किया हुआ है तब ऊपर की साइड में जा रहा है। ऑफ कर देंगे, आप एडिट के अंदर जाके स्प्लिट लेयर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये नीचे की साइड में आ गया, अदरवाइज क्या है, ऊपर की साइड में आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन हमने आज के इस वीडियो के अंदर देखे। ये सब आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें वीडियो देखने के बाद में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए, और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो वहां पर भी सब्सक्राइब बटन मिलेगा, और चैनल के ऊपर आएंगे तो भी आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा। वीडियो देखने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।